आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सिमिलैरिटी, जो मैथ्स 2 का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th का। अब सिमिलैरिटी में जो स्टार्ट होती है चीज़ें, अब ये समझ लो ट्रायंगल का चैप्टर है, ये पूरा ट्रायंगल पर डील करेगा, ठीक है। तो जो पहली चीज़ आपको यहाँ पर पढ़नी पड़ती है सिमिलैरिटी में, दैट इज़ एरिया ऑफ ट्रायंगल। यस, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हमको इस चैप्टर में स्टार्ट करना है। तो लेट्स सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के बेटा दो तरीके हैं। इस चैप्टर में तो ज़्यादातर आपको यही वाला तरीका ज़्यादा काम आएगा, दैट इज़ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या बेटा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन एक और फॉर्मूला है जो एग्जिस्ट करता है मैथ्स की दुनिया में, जिसको हम कहते हैं हेरॉन्स फॉर्मूला। हेरॉन्स फॉर्मूला, या फिर इसको कुछ लोग हीरोज़ फार्मूला भी कहते हैं। सबका यार देखो कहने का तरीका अलग अलग हो सकता है, बट बात तो एक ही है, फार्मूला तो एक ही है। क्या है फार्मूला? आ जाओ देखें। a इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। अब सोचने वाली बात है कि यहाँ पर ये है क्या a b c, तो उसके बारे में मैं यहाँ पर समझाता हूँ आपको। पहले इस वाले को देख लो। इसमें बेटा हाफ तो हाफ ही है, b का मतलब होता है बेस और h का मतलब होता है हाइट। हाइट कभी भी ध्यान रखना, बेस को क्या रहेगी? परपेंडिकुलर रहेगी, उसको हम हाइट बोलते हैं। मान लो यहाँ पर मैंने ट्रायंगल का नाम दे दिया a b n c और यहाँ पर m नाम दे दिया, तो ये जो am है वो उसकी हाइट हो जाएगी और bc जो है वो उसका बेस हो जाएगा। अब बात करें अगर यहाँ की, तो यहाँ जो ट्रायंगल है इसमें तीनों साइड्स का मेज़र दिया होता है, हाइट गायब होती है यहाँ से। एक साइड का मेज़र कितना है बेटा? a, दूसरे साइड का मेज़र कितना है? b, और तीसरे साइड का मेज़र कितना है? c। आप बोलोगे सर a b c तो समझ गया, अब ये s क्या है? सो यस, s का मतलब है सेमी पेरीमीटर। s का मतलब क्या है? सेमी पेरीमीटर। अब ये सेमी पेरीमीटर है क्या? सेमी पेरीमीटर है पेरीमीटर का हाफ। सेमी लिख रहा है ना यहाँ पे, सेमी का मतलब होता है हाफ। तो पेरीमीटर क्या होता है? तीनों साइड का सम, यानी a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय कितना? 2। इसको हम कहेंगे सेमी पेरीमीटर, जो कि आपको यहाँ पर s दिख रहा है। तो ये है दोनों फॉर्मूले आपके पास में, एक है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और एक है हेरॉन्स फार्मूला, जो कि है स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। जब तक हम एक एग्जाम्पल ना करें तो हमारा दिमाग उसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो मैं एक ऐसा क्वेश्चन लूँगा जिसमें दोनों तरीके से एरियाज निकाले जा सकें। मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूँ, देखो ध्यान से। ये रहा एक राइट एंगल ट्रायंगल, ए बी और सी। इसमें ये एंगल 90 कर देते हैं। अब इस साइड को 8 ले लूँगा, इस साइड को 6 ले लूँगा। जानबूझ के ऐसी साइड्स ले रहा हूँ मैं, 8 और 6, बताऊँगा आगे क्यों ले रहा हूँ। तो पहले तो यार हम एरिया निकाल लेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। अब आप चेक कर लो, ये वाली साइड और ये वाली साइड ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, तो हमको किसी और हाइट की आवश्यकता नहीं है। ऑलरेडी यहाँ पर एक साइड जो है परपेंडिकुलर है बेस को, तो हम उसी साइड को क्या मान लेंगे? हाइट मान लेंगे। तो बेटा बेस किसको ले लोगे आप? 6, एंड हाइट किसको ले लोगे आप? 8 को। तो क्या हो जाएगा? 2 3 जा 6 और 3 8 जा कितना हो जाएगा? ध्यान से देख लो, 3 8 जा हो जाएगा 24। और अगर सेंटीमीटर में दिया होगा तो यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये तो हो गया भैया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। अब इसी ट्रायंगल का एरिया हम हेरॉन्स फार्मूला से भी निकालते हैं। आ जाओ देखें कैसे। पर आप बोलोगे हेरॉन्स फार्मूला में 3 साइड की ज़रूरत है, इसमें कितनी है? 2 ही साइड दी हुई है। आप तीसरी क्या करोगे उसका? तो कुछ जो होशियार बच्चे हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे, वो समझ गए होंगे कि इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर थर्ड वाली साइड को पता कर सकते हैं। तो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो तो वो कुछ इस प्रकार लगेगा। पहले नाम लिख देता हूँ यहाँ पर भी, ए बी और सी। ये कितना है बेटा? 8 है। ये कितना है? 6 है। तो मैं लिखूँगा पाइथागोरस थ्योरम ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। एंड आई जस्ट होप कि पाइथागोरस थ्योरम सभी को आता है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम
बोलता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर। हाइपोटेनस यहाँ पर है AC का स्क्वायर इक्वल टू साइड 1 यानी 8 और साइड 2 यानी 6 और उसका स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर आ गया 64 प्लस 36 जो कि होता है बेटा 100, और 100 किसका स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर है। तो AC का वैल्यू कितना आ गया? AC का वैल्यू आ गया 10। अब मेरे पास में तीनों साइड है, तो हेरॉन्स फार्मूला जिसको भूल गया हो पिछला देखो। हेरॉन्स फार्मूला में सबसे पहले हमको काम पड़ता है सेमी पेरीमीटर का, क्योंकि तभी तो आप यहाँ पर वैल्यूज पुट करोगे ना। तो यहाँ पर तीनों जो साइड है उनको हम A, B और C नाम दे देंगे। A की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 8, B की वैल्यू कितनी हो गई? 6 और C की वैल्यू कितनी हो गई? 10, जो कि हमने अभी भी निकाल लिया। अब सेमी पेरीमीटर कैसे निकलेगा? तीनों का सम करना है, 8 प्लस 6 प्लस 10 डिवाइड करना है 2 से। कितना हो जाएगा? ये हो गया 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 10 24, 24 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 12। अब ये एंगल 90। अभी जो 12 है मिल चुका है, अब हम निकाल सकते हैं डायरेक्टली एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या ले लोगे आप? हो जाएगा S इंटू एक बार एक साइड को, दूसरी बार दूसरी साइड को और तीसरी बार तीसरी साइड को माइनस करेंगे। तो लेट्स सी S की वैल्यू कितनी हो गई? 12, फिर आ जाएगा 12 माइनस 8, फिर आ जाएगा 12 माइनस 6, फिर आ जाएगा 12 माइनस 10। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 12 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 2। अगर आप ध्यान से देखो तो ये 12 और 2 मिलके 24 मिल जाएंगे, और ये 4 और 6 मिलके ये भी 24 हो जाएंगे। 24 इंटू 24 यानी 24 का स्क्वायर। तो ये आंसर जो है वो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 24 का स्क्वायर, एंड फाइनली ये कैंसिल होके आंसर जो बचेगा बेटा वो बचेगा 24। आंसर आ चुका है 24। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जब हम इतने आसानी से 24 ला सकते हैं तो इतना सब कुछ घूम फिर के क्यों हमको 24 लाने की ज़रूरत पड़ गई? भाई साहब ये राइट एंगल ट्रायंगल था, इसलिए हमने यहाँ पर थर्ड साइड पता नहीं थी तब भी हमने निकाल ली पाइथागोरस थ्योरम से। क्या हर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होता है? नहीं। तो उसमें बेस और हाइट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार आपको यहाँ पर तो मिल गया आपको बेस और हाइट, पर हर बार आपको बेस और हाइट नहीं मिलता। ऐसी हालत में आपको इसी तरीके से जो उसका एरिया निकालना पड़ता है। अब जो जानना चाहते थे कुछ नया इस चैप्टर में, कुछ नया जानना चाहते थे, उनके लिए तो अच्छी बात है। बट अगर आप सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के हिसाब से पढ़ना चाह रहे हो तो आप इसको स्किप भी कर दोगे तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट जिनको कुछ नया जानने की इच्छा होती है हर वक्त, उनके लिए अच्छी चीज़ है हेरॉन्स फार्मूला। ये कब काम आ जाएगा पता है? राइट एंगल ट्रायंगल तो छोड़िए, कोई भी एक रैंडम ट्रायंगल बना दिया मैंने जिसके आपको 6, 8, 12 कुछ ऐसी साइड्स दे दी मैंने 3। इसका एरिया आप इस मेथड से बिल्कुल नहीं निकाल पाओगे। आप हो सकता है बेस को ले लो 8, पर उसके लिए आपको एक हाइट लगेगी ना, हाइट तो है ही नहीं। यहाँ जाके आप क्वेश्चन मार्क आ जाएगा आपके दिमाग में, आप कहीं नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप इस तरीके से जाते हो S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C, तो आपको A भी पता है, आपको B भी पता है और आपको C भी पता है। सेमी पेरीमीटर भी आप निकाल ही लोगे, तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना है। तो आप इस तरीके से तो निकाल सकते हो, पर इस तरीके से इज़ अ रॉन्ग अप्रोच, क्योंकि आपको यहाँ पर हाइट नहीं दी गई है। तो खैर आगे की बातें करते हैं। आई होप इतनी बातें तो समझ में आ रही होगी। तो हमको अभी तो फ़िलहाल इतना ही, इतने वीडियो में आपको ये समझा होगा कि हम एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। और वो भी खास किसकी एरिया? ट्रायंगल की एरिया, जो कि होती है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट बात मैं करना चाहता हूँ, स्पेशली हाइट को लेकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, हाइट को पहचानना कैसे है या हाइट कैसी दिखती है, ठीक है। तो हाइट कभी ट्रायंगल के अंदर और कभी ट्रायंगल के बाहर भी हो सकती है। ये एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जो हाइट बनती है वो हमेशा अंदर बनती है, ट्रायंगल के अंदर ही बनेगी। ये रही हाइट, चाहे आप किसी भी साइड में। अच्छा, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं।
ट्रायंगल में होती है 3 साइड्स, तो हाइट भी कितनी बन सकती है? 3। आप हर एक साइड को बेस बना सकते हो और जितने बेस बनेंगे उतनी हाइट आएगी। चलो यहाँ पर मैं पहले बताता हूँ आपको। ये आ गई एक हाइट, पर किसी को हो सकता है पसंद ना आया हो इसको बेस लेना, तो कोई ऐसे भी हाइट बना सकता है, तब ये बेस हो जाए। बताओ अभी कौन बेस है? ये बेस है और ये कौन है? हाइट है। जैसे ही आपने यहाँ परपेंडिकुलर डाला तो ये वाला क्या हो जाएगा? ये बेस बन जाएगा और ये वाली क्या बन जाएगी? हाइट बन जाएगी। अच्छा कोई बोले हमको ऐसा भी नहीं चाहिए, तो आप तीसरी साइड यानी इसको बेस ले सकते हो, लेकिन शर्त क्या है कि हाइट फिर यहाँ से लेनी पड़ेगी अब, तो ये फिर क्या बन जाएगा आपका? हाइट। तो इतना तो समझ आ ही गया होगा आपको कि एक ट्रायंगल में टोटल कितनी हाइट्स हो सकती हैं? 3 हाइट हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि 3 बेस हो सकते हैं, जितने बेस उतनी हाइट, क्योंकि हर बेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो हाइट ही कहलाएगी। हाइट को एक शब्द और कहते हैं बेटा, एल्टीट्यूड। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाइट को और क्या बोल सकते हैं? एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड भी आ जाए कभी तो घबरा मत जाना, ठीक। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, समझते हुए चलना, ध्यान इधर रहना चाहिए, क्योंकि कॉमेडी वीडियो नहीं है जो आप यहाँ पर एंटरटेनमेंट एक्सपेक्ट करो। पढ़ाई हो रही है तो पढ़ाई करो ध्यान से। जैसे मैंने बोला एक ट्रायंगल में 3 हाइट्स होती हैं। क्या हो अगर मैं तीनों हाइट्स एक साथ बना दूँ एक ही ट्रायंगल में? तो ये रहा पहली हाइट, ये रहा दूसरी हाइट, और ये रही बेटा तीसरी हाइट। आपको पता है बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है, बड़ी ताज्जुब की भी चीज़ है कि तीनों हाइट हमेशा एक ही जगह पे इंटरसेक्ट करती हैं। एंड पता है जहाँ तीनों हाइट इंटरसेक्ट करती हैं उसको क्या नाम बोला जाता है? उसको बोला जाता है बेटा ऑर्थो सेंटर। क्या बोला जाता है? ऑर्थो सेंटर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब तीनों हाइट्स जहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं उसको बोला जाता है ऑर्थो सेंटर। अच्छा कुछ लोग हो सकता है कि डायरेक्ट एक्सरसाइज देखना चाहते हो, तो आप वीडियो को स्किप करके सामने बढ़ के एक्सरसाइज देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। खासकर उन बच्चों के लिए जो एग्ज़ाम के टाइम पे प्रिपेयर करते हैं। तो अगर आप ये वीडियो एग्ज़ाम के टाइम पर देख रहे हो तो ये सब आपके लिए नहीं है भाई, आप डायरेक्ट जाओ एक्सरसाइज करो। लेकिन हाँ, अगर कोई हमारी वीडियोज़ को शुरू से फॉलो कर रहा है तो आपको बहुत अच्छा एक नॉलेज मिलने वाला है। आप कोई भी बाहर के भी क्वेश्चंस कर सकते हो, बट जो सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करना चाहते हैं फॉरवर्ड कर दो वीडियो को, आप डायरेक्ट एक्सरसाइज में चले जाओ। यस, तो जैसे मैंने बताया यहाँ पर एक ट्रायंगल में 3 बेस हो सकते हैं, कोई भी साइड को आप बेस पकड़ सकते हो, एंड जो भी साइड को बेस पकड़ोगे उसके अकॉर्डिंगली उसकी हाइट तय हो जाएगी, ठीक है। एंड तीनों हाइट्स का जो इंटरसेक्शन है उसको बोला जाता है बेटा ऑर्थो सेंटर। नाउ क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हाइट ट्रायंगल के बाहर बन रही है? बिल्कुल हो सकता है। ऐसा हो सकता है जब हम, अच्छा हाँ पहले राइट एंगल वाला रह गया ना, कभी कभी ऐसा होता है कि हमको हाइट अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ट्रायंगल का कोई एक साइड जो होता है वही हाइट की तरह काम करता है। ऐसा स्पेशली सिर्फ और सिर्फ किस में होगा? राइट एंगल्ड ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, क्योंकि हाइट के लिए कंडीशन क्या है कि बेस को परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो अब राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड्स आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, तो आपने परपेंडिकुलर वाली दोनों में से किसी एक को अगर बेस बोल दिया तो दूसरी वाली अपने आप क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइट जो है साइड भी बन सकती है। हाँ, अगर इसको बेस लेते हो तो फिर हाइट ऐसे बनाना पड़ेगा, इसको बेस लेते हो तो ये हाइट बन जाएगी। तो ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। तो इसमें आपको अलग से हाइट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसमें ट्रायंगल की कोई एक साइड ही आपका हाइट का काम कर देगी। लेकिन स्पेशली ध्यान रखना, बहुत स्टार मार्क के लिख लेना, ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में होगा। नाउ कमिंग टू ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जो 2 साइड्स मिलकर ऑब्ट्यूज एंगल बना रही हैं, अगर आप उनको बेस ले लेते हो, मतलब मान लो आपने इसको बेस ले लिया, तो हाइट बनेगी बेटा बाहर, क्योंकि आप इसके अंदर कोई भी लाइन खींचोगे तो वो बेस को परपेंडिकुलर हो ही नहीं पाएगी, इसलिए आपको मजबूरन परपेंडिकुलर बाहर बनाना पड़ेगा। तो अगर बेस ये है तो हाइट बेटा यहाँ बनेगी। इसी को किसी और तरीके से भी देखा जा सकता है। कोई बोले कि सर ऑब्ट्यूज एंगल तो 2 साइड से मिलकर बना है, ये बिल्कुल 2 साइड से मिलकर बना है। अगर मैंने इसको बेस ले लिया
तब हाइट कैसे बनेगी? तो बेटा बेस को एक्सटेंड करोगे आप, ये हो गया बेस एक्सटेंड, और अपोजिट वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो, ये रही परपेंडिकुलर लाइन। तो इस बार हाइट यहाँ बन गई। आप देख रहे होंगे ये भी हाइट ट्रायंगल के बाहर है और ये भी हाइट ट्रायंगल के बाहर है। कब बताया? स्पेशल कब केस होता है ये? जब ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल हो। ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल में जो हाइट देखने को मिलेगी वो ट्रायंगल के बाहर भी हो सकती है। चलिए बहुत बढ़िया। क्या इसमें फिर हाइट अंदर भी हो सकती है? हाँ, अगर आप ऑब्ट्यूज एंगल जिनसे बन रहे हो वो दो साइड को छोड़कर किसी तीसरी साइड को अगर बेस ले लेते हो तब ज़रूर आपकी हाइट जो है ट्रायंगल के अंदर बन सकती है। सो दिस इज़ हाइट। तो आई होप सब समझ गए होंगे कि एक ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है, ऑब्ट्यूज एंगल में जो दो साइड्स ऑब्ट्यूज एंगल बना रही हैं, अगर आप उनमें से किसी एक को बेस लेते हो तो आपकी हाइट ट्रायंगल के बाहर चली जाएगी। लेकिन अगर आप उन दोनों को छोड़कर तीसरी साइड को बेस लेते हो तो आपकी हाइट ट्रायंगल के अंदर बन जाएगी। यस, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें थी। अगर आपने इनको गौर से सुना होगा तो आपको एक्सरसाइज में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं जाएगा। तो हाइट, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, हाइट जो है 3 बन सकती है क्योंकि बेस 3 बन सकते हैं। ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, तीनों को बेस लोगे तो उनके हिसाब से अलग अलग हाइट्स बनेगी। अब एक अच्छा हाँ, एक्यूट एंगल जो ट्रायंगल होता है उसमें सभी साइड्स की जो हाइट होती है, सभी बेसिस की हाइट ट्रायंगल के अंदर ही आती है। जहाँ पर सारे एल्टीट्यूड्स यानी कि हाइट्स मिलती हैं उस पॉइंट को बेटा ऑर्थो सेंटर कहते हैं। नेक्स्ट कमिंग टू राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप दो साइड्स जो राइट एंगल फॉर्म कर रही हैं उनमें से किसी एक को बेस लेते हो तो अपोजिट वाली उसकी क्या बन जाएगी? हाइट। क्योंकि हाइट क्या होती है? जो भी बेस को परपेंडिकुलर लाइन है अपोजिट वर्टेक्स से आने वाली, वो क्या बन जाती है? हाइट। तो इसमें हाइट ये बन जाएगी। स्पेशल केस मैंने बताया कि अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा तो जो दो साइड्स मिलकर ऑब्ट्यूज एंगल बना रहे हैं उनको अगर आप बेस लेते हो तो फिर आपकी हाइट जो है ट्रायंगल के बाहर बनने वाली है, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन अगर आपने तीसरी साइड को बेस लिया तो फिर आपकी हाइट अंदर बनेगी। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे, जो है इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल। सो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल में अगर मैं दो ट्रायंगल्स ले लूं जिसमें ये हो गया बेस B1 और इसका ये हाइट आ गया H1, कोई दूसरा ट्रायंगल ले लेता हूँ, इसका ये बेस हो गया B2 और इसकी जो हाइट बनेगी उसको नाम दे दूंगा H2। हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होगी। तो इनका अगर एरिया की बात करूँ, इसका A1 एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सिंपल। इसका एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू इसका बेस यानी B2 इंटू इसका हाइट यानी H2। अब जैसा कि टॉपिक का नाम है रेशो लेना है दोनों का, तो जैसे ही आप रेशो लेते हो दोनों का A1/A2 तो हो जाता है ऊपर में हाफ इंटू B1 इंटू H1 एंड नीचे में हो जाता है हाफ इंटू B2 इंटू H2, जहाँ से हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा आंसर? B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। तो ये आ गया अपना रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल। अब इसमें हम आगे देखेंगे कुछ क्वेश्चंस का यूज़ करके कि आखिर हम कैसे इस टॉपिक को अप्लाई करेंगे। हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो पूरी की पूरी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, यानी कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल। अब चलो देखते हैं कि कैसे हम उसको सॉल्व करने वाले हैं। इसको एक स्टेप यस। तो पहला क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा आसान है। लेट्स सी, पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 1.1। तो आपके टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन में डायरेक्ट हमको कोई फिगर वगैरह भी नहीं बताया, डायरेक्ट बेस और हाइट दे दी है। चलो चेक कर लेंगे हम क्या क्वेश्चन है। देखो, बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 9 एंड हाइट इज़ 5। तो जो पहला ट्रायंगल है उसका बेस बोल रहा है यानी B1 ले लूँगा मैं 9 एंड हाइट क्या बोल रहा है? पहले ट्रायंगल की हाइट यानी H1 हो गई 5। अब आगे की बात, बेस ऑफ अनादर ट्रायंगल यानी कि B2 इज़ 10
एंड हाइट इज 6। तो अब आपको बताना है फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल। तो बड़ा ही आसान काम हो गया ये तो। A1/A2 इज इक्वल्स टू B1 इंटू H1 अपॉन में क्या आ जाएगा B2 इंटू H2। B1 क्या है? B1 है 9, H1 क्या है? वो है 5 डिवाइडेड बाई B2 कितना है 10 और H2 कितना है 6। अब आप इसको चाहो तो रिड्यूस कर सकते हो। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 2 ज़ा 6। आंसर बड़े आराम से आ जाएगा। 3 1 ज़ा कितना हो जाएगा 3 एंड 2 2 ज़ा कितना हो जाएगा 4। तो पहले जो क्वेश्चन है उसमें दोनों का रेशो पूछा था जो कि आ रहा है हमारे पास में 3/4। लास्ट में जब भी आप आंसर लिखो तो उसमें बॉक्स बना दो, अच्छा दिखता है। तो ये हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप सभी को समझा होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम कैसे सॉल्व करना है। यस, कमिंग टू दिस क्वेश्चन। अब हमको यहाँ पर बोल रहा है कि पहले तो देख लो क्या निकालना है। आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। तो आपको पता है इसमें बेस और हाइट ढूंढना है। तो पहले ABC को मार्क करते हैं। चलो देखो कहाँ है ABC। ये रहा ABNC और दूसरा कौन सा है ADB। तो ये रहा A, ये रहा D और ये रहा B। आप देखो इसमें ये जो साइड है A से लेकर B तक, ये तो कॉमन ही है। कोशिश हमेशा ये होती है जब भी आप किन्हीं दो चीज़ों का रेशो लेते हो, आपकी कोशिश हमेशा यही रहती है कि उसको छोटे से छोटे फॉर्म में रिड्यूस करना है। मतलब मैं ये सोचूंगा ना कि ऊपर और नीचे अगर कॉमन आने वाली चीज़ें हों तो वो ज़्यादा अच्छी होगी। तो क्यों ना मैं AB को बेस ले लूँ। ये जो AB साइड दिख रही है वो दोनों में क्योंकि कॉमन है तो मैं इसको क्या ले लूँगा बेटा, बेस। तो मैंने ऊपर भी बेस AB ले लिया, नीचे भी बेस AB ले लिया। अच्छा, अगर ABC की बात करूँ ABC, तो इसको बेस लेने पर आप ध्यान से देखो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल बनाने वाली अगर एक साइड बेस बन रही है तो उसकी अपोजिट साइड क्या बन जाएगी, हाइट। यानी कि इसकी हाइट बन जाएगी BC। उसी प्रकार आप ABD को देखिए, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर AB बेस बन रहा है तो राइट एंगल फॉर्म करने वाली दूसरी साइड यानी कि AD क्या हो जाएगी बेटा, हाइट हो जाएगी। तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पर AD। अगर आप ध्यान से देखो तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। अब मेरे को वैल्यूज़ दी है, BC की वैल्यू दी है 4 एंड AD की वैल्यू दी है 8। तो ये बन जाएगा 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो बड़े आसानी से हमारा आंसर आ चुका है। एंड लास्ट में फाइनल आंसर हमेशा आप लिखा करो ऐसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज इक्वल्स टू में क्या लिखेंगे 1/2। एंड आप इसको ऐसे बॉक्स बना। तो इस प्रकार से आपका ये सेकंड क्वेश्चन भी खत्म हो गया। तो आपने देखा राइट एंगल ट्रायंगल में हमको अलग से हाइट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जहाँ पर भी राइट एंगल बन रहा है उसकी एक साइड अगर बेस बनती है तो दूसरी साइड क्या बन जाएगी, हाइट। अगर ये बेस बन रही है तो ये क्या बन जाएगा, हाइट। तो वही केस यहाँ पर हुआ जिसमें दोनों का ट्रायंगल का कॉमन हमने देखा कि बेस कॉमन है तो हमने वही बेस कॉमन लेकर कैंसिल आउट कर दिया। ओके, तो चलो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है आपके टेक्स्ट बुक का थर्ड क्वेश्चन। यस, ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है इसलिए आपको हाइट जो है ट्रायंगल की बाहर मिली। अब चलो देखो, हमको क्या बोला है, QT को फाइंड करो। यस, ये QT वाला सवाल है भाई। तो बच्चे भी QT हैं तो QT सवाल निकाल लेंगे अपन, QT का आंसर निकाल लेंगे। फटाफट पहले वैल्यूज़ लिख देता हूँ मैं यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें। RQ दे रखा है तो दिस इज़ RQ। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है। फिर है PS, ये रहा PS। अगर आप ध्यान से समझ पा रहे हो तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है ना ये वाला, तो इसलिए अगर मैं इसको बेस लूँगा तो हाइट इसी को लेना पड़ेगा क्योंकि ट्रायंगल के बाहर बनेगी हाइट। कितनी है, PS 6। ओके, नाउ PR, यस दिस इज़ PR जो कि है 12। बड़ा सावधानी से इसको देखो आप
दोनों जगह पी क्यू आर ट्रायंगल ही यूज़ होने वाले हैं। देखो ध्यान से देखो, पी क्यू आर, अगर मैं इसको बेस लूँगा तो ऑब्ट्यूस एंगल है, हाइट ये बन जाएगी ट्रायंगल के बाहर। अगर मैं इसको बेस लूँगा तो हाइट बेटा ये बन जाएगी। मतलब बेसिकली दोनों भी सेम ही ट्रायंगल का एरिया निकालने की बात चल रही है। तो मैं बोलूँगा यार एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। आप सोच सकते हो ये क्या पागलों वाली बात होगी भाई, ऊपर भी पी क्यू आर नीचे भी पी क्यू आर, ये कैसी बात होगी। तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझना पड़ेगा। दोनों जो एरियाज़ है वो तो मैंने सेम लिखे है, बट मैं जो बेस लेने वाला हूँ दोनों जगह वो अलग अलग है, ध्यान से देखना। पी क्यू आर का बेस मैंने आर क्यू को ले लिया फॉर सपोज, दिख रहा है आर क्यू। तो बेटा हाइट तो बाहर बनेगी क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल में हाइट बाहर बनती है, क्या बन जाएगा पी एस। अगर आर क्यू बेस हो गया तो हाइट क्या बन जाएगी पी एस। अब उसी प्रकार अगर मैंने पी आर को बेस ले लिया, पी आर को, तब हाइट कौन बन जाएगा क्यू टी। बड़े सावधान से क्यू टी, तो ये सवाल है क्यू टी वाला, तो क्यू टी बच्चे ही कर पाते हैं इसको। खैर पी क्यू आर और पी क्यू आर, आपको लग रहा होगा दो ट्रायंगल नहीं है फिर भी सेम ही ट्रायंगल का रेशियो ले ले, तो बड़ी खास बात है उसमें, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। आंसर क्या आ जाएगा इसका 1/1 इधर साइड का। अब यहाँ हम वैल्यूज़ डालते हैं, आर क्यू के बदले कितना डालूँ 6, पी एस के बदले कितना डालूँ 6 डिवाइडेड बाय पी आर के बदले कितना डालूँ 12 एंड क्यू टी तो हमको निकालना है क्यू टी। तो यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हो, 6 1 6 6 2 12, 2 1 2 2 3 6। क्या क्या बचा है उसको मैं साइड में लिख लेता हूँ। यहाँ तो बेटा 1/1 है लेफ्ट हैंड साइड में, इधर में ऊपर में 3 है, नीचे में बेटा सब कुछ कट गया और बची है क्यू टी। क्यू टी इंटू 1 क्या हो जाएगा क्यू टी, और 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा 3। तो बेटा क्यू टी आ चुकी है, क्यू टी जो साइड है वो आ चुकी है 3 सेंटीमीटर। वैसे सेंटीमीटर यहाँ नहीं दिया है तो मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ नंबर ही लिख रहा हूँ 3। अब वो सेंटीमीटर मीटर जो भी सवाल होगा वो आ जाएगा वहाँ पे, ठीक। तो ये हो गया अपना क्यू टी वाला सवाल, यानी कि थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन, ये भी बड़ा बढ़िया सवाल है। ये बच्चों को समझ नहीं आता है तो बड़े ध्यान से देखना इसको। जो निकालना है वो लिख लूँ पहले, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, ये दो चीज़ें हैं। अब ध्यान दो, B1 H1 B2 H2 को ढूंढने की कोशिश करते हैं। पहले ए बी सी को ढूंढ लो यार, ये रहा ए बी सी, ए बी सी। और कौन है बेटा बी सी डी, बी सी डी। मैंने आपको पहले ही बोल रखा है कि जब भी आप रेशो की बात करते हो तो आप ये चाहते हो कि ज़्यादातर चीज़ें कैंसिल आउट हो जाए, रेशो सिंपल से सिंपल हो। तो अब आप बड़े ध्यान से अगर देखो तो यहाँ पर बेस जो है बी सी, इसको कॉमन लिया जा सकता है। दिख रहा है आपको, ये ए बी सी में भी है, बी सी डी में भी है, ए बी सी में भी है, बी सी डी में भी है। तो अगर दोनों ट्रायंगल्स में है तो हम उसको ले सकते हैं कॉमन। अच्छा ठीक है, तो यहाँ लिख लिया बी सी, नीचे भी आ गया बी सी। अच्छा हाइट यहाँ पर बनाई नहीं है, पर आप इसको मान लो परपेंडिकुलर मानते हो तो आप लिख सकते हो इसको ए पी को हाइट। अच्छा इसकी हाइट ए पी है, इसकी भी हाइट ए पी ही होगी। अब ये सवाल नहीं समझ में आता भाई कि ये हाइट, ये खेल यहाँ छुपा हुआ है। अगर ए डी और बी सी दोनों पैरेलल है तो उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो अगर मैं ऊपर, इसको तो डायरेक्ट ऐसे भी लिखते हैं, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो इसका। आंसर क्या आएगा 1/1। क्यों, बेस भी सेम, हाइट भी सेम, बेस बेस कैंसिल, हाइट हाइट कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 1:1। डायरेक्ट लिखा जा सकता है, पूरे मार्क्स मिलेंगे। और रीज़न क्या है, रीज़न रहेगा ट्रायंगल्स हैविंग equal base and equal height। तो बेस भी सेम B1 B2,
हाइट भी सेम H1 H2, ऊपर नीचे से दोनों चीज़ें कैंसिल हो गई, आंसर आ गया वो। तो ये क्वेश्चन में आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, रीज़न सही से लिखना पड़ेगा। रीज़न नहीं लिखोगे तो फिर मैं चांस नहीं ले सकता। हाँ, रीज़न अगर आप सही लिखोगे तो मार्क्स पूरे मिलेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। अब चलो हम आ गए हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, आ जाओ उसको देखें। लास्ट क्वेश्चन बढ़िया है, इसको ऊपर कर देता हूँ, एक एक करके सॉल्व करेंगे। सब रेशो ही निकालना है आपको। तो पहला रेशो निकालते हैं, चलो। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC, PQB एंड PBC। चलिए ठीक है, ऊपर लिखना है बेस इंटू हाइट, नीचे लिखना है बेस इंटू हाइट। PQB ढूंढो पहले, PQB। एंड ध्यान क्या रखना है हमेशा कि हम रेशो ले रहे हैं तो इसका मतलब हम ज़्यादातर चीज़ें सोच रहे हैं कि कैंसिल हो जाए, सेम सेम रहे। PBC को ढूंढो, PBC। किसी और कलर से कलर कर देता हूँ मैं, PBC। अगर आप ध्यान से समझ पाओ तो अगर PQB को बेस को मैं BQ लेता हूँ, BQ, तो उसकी हाइट बेटा क्या बनेगी, PQ। ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइट बन जाएगी। लेकिन अगर मैं बेस लेता हूँ BC को, ये रहा बेस, तब भी हाइट क्या बनेगी, देखो PQ। एंड ये कैंसिल होके जो आंसर बनेगा आपका वो बनेगा BQ अपॉन BC। इसको आप अलग से लिख लेना, मेरे पास अभी थोड़ा समय भी नहीं है, वीडियो भी शॉर्ट रखना है, इसीलिए थोड़ा मेरे को आगे बढ़ना पड़ेगा। दूसरा केस लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो चलो PBC ढूंढते हैं, मिटा देता हूँ इसको पहले वाले क्वेश्चन। PBC, यस PBC, ये रहा PBC। और कौन सा है, और है ABC, ABC। जो भी सेम मिले आप रख लो उसको। यहाँ पर मुझे बेस सेम मिल रहा है, PBC के भी बेस में BC ले सकता हूँ और ABC का भी बेस में BC ले सकता हूँ। अच्छा, अगर इसका बेस BC लिया PBC को तो PQ जो है वो उसकी हाइट बन जाएगी। ABC का बेस BC लिया तो ये वाली हाइट बनेगी, क्योंकि A के वर्टेक्स से लेना पड़ेगा, जो भी डिस्टेंस है वर्टेक्स से नापा जाता है, तो ये हाइट बन जाएगी। क्या बन जाएगी, हाइट AD। तो BC और BC कैंसिल हो गया एंड मेरे पास जो रेशो आ गया वो आ गया PQ अपॉन AD। तो ये भी मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपको लिखना है ये। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाता हूँ मैं डायरेक्ट। थर्ड क्वेश्चन क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। तो चलो वापस मिटाता हूँ इसको मैं। देख रहे हो ना, अगर आप ट्रायंगल में हाइट पहचानना सीख गए, बेस पहचानना सीख गए, तो और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ABC, तो ये रहा A B और ये रहा C। ओके, कोई बात नहीं। ADC, तो ये रहा बेटा ADC, अलग कलर से करना है ना, ADC। क्या सेम है, तो भैया दोनों की ऊंचाई सेम है, दिख रही है आपको, यहाँ से यहाँ के बीच में ही है दोनों ट्रायंगल्स। तो बेस किसको लोगे, इसका बेस क्या हो जाएगा, ABC का BC हो जाएगा, और हाइट क्या हो जाएगी, AD हो जाएगी। इसका बेस किसको ले लूँगा मैं, DC को ले लूँगा, तब इसकी हाइट क्या बन जाएगी, AD बन जाएगी। तो यहाँ से AD और AD कैंसिल, और बचेगा क्या, BC अपॉन DC। लास्ट क्वेश्चन में दो ट्रायंगल्स हैं, उनको लिखता हूँ मैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। नाउ लेट्स सी, ये दो ट्रायंगल्स को ढूंढते हैं हम। कहाँ ढूंढेंगे, फिगर में। ADC, ये रहा ABC, ज्वाइन करना। और कौन सा है बेटा, PQC, तो ये रहा P, ये रहा Q और ये रहा C। तो यहाँ पर तो यार कुछ भी सेम नहीं है। बेस इसका DC है, इसका QC है, DC है, QC है, इसकी हाइट PQ है, इसका हाइट AD है, तो दोनों कुछ भी सेम नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है यार, जो है वो लिखूंगे। अभी ADC में बेस ले लेता हूँ मैं DC को,
तो हाइट क्या हो जाएगी, AD हो जाएगी। PQC में बेस ले लेता हूँ QC को, तो हाइट क्या बन जाएगी, PQ बन जाएगी। और ऐसी हालत में कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होगा और यही इसका फाइनल आंसर होगा। तो इसका आंसर है BQ/BC, इसका आंसर है PQ/AD, इसका आंसर है BC/DC और इसका आंसर है DC/AD डिवाइडेड बाय QC/PQ। इस प्रकार से हमने अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। अभी सेकंड एक्सरसाइज में जल्दी वीडियो अपलोड करूँगा, लेकिन ध्यान रखना अगर आपको सच में मैथ सीखना है तो जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था एक्सरसाइज के पहले, एक्सरसाइज तो सेकेंडरी है, वो तो प्रैक्टिस है, बट मेन जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया वो स्टार्टिंग के वीडियो में दिखाया। तो अगर आप स्किप करके आ गए होंगे सामने तो प्लीज़ वो पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अपने फ्रेंड्स के बीच में ये शेयर करो वीडियो। थैंक यू फॉर